अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और ख़ूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है मैदे का अल्सर, मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाना। मैदे के अंदर जो है एक किस्म की सुर्खी हो जाती है। मैदा जो है हमारा जिसमें खाना जाता है उसके अंदर एक झिल्ली होती है, तो झिल्ली के अंदर सुर्खी हो जाती है, सोजिश हो जाती है। गोल गोल दायरों की शक्ल में या फिर जो है लंबाई की शक्ल में उसमें लाल निशानात पड़ जाते हैं। बस उसी को जो है मैदे का अल्सर कहा जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ये जो मैदे का अल्सर है ये दो वजह से होता है। हमारे दो मिजाज की वजह से जो है मैदे के अंदर अल्सर हमारे हो जाता है। एक तो सौदाबी मिजाज में ये बीमारी आपके अंदर पैदा हो जाती है। सौदाबी मिजाज में होता क्या है कि उसके अंदर जो है तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैदे के अंदर तेज़ाबियत बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। जैसे तेज़ाब का जो अमल है आप सभी जानते हैं कि तेज़ाब का जो अमल है वो काटना है। तेज़ाब से जो है किसी भी चीज़ पर अगर वो गिर जाए तो उसको जो है वो काट देती है। बस इसी तरीके से इंसान के जिस्म में जो सौदा है अगर वो अपने एतदाल पर जब तक रहता है तब तक तो वो आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है, सूदमंद है। लेकिन जब उसकी ज़्यादती हो जाती है बस वही जो है फिर बीमारियां पैदा करता है। तो जब मैदे के अंदर आपके बहुत ज़्यादा सौदा पैदा हो जाता है, तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, उस तेज़ाब की वजह से जो है मैदा के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं। वो मैदा की झिल्ली को जो है सुर्खी माइल यानी कि उसको जो है सोजिश उसके अंदर पैदा हो जाती है, उसमें कट लग जाते हैं। बस यही अल्सर मैदा है। अच्छा, दूसरा मिजाज सफराबी मिजाज में भी मैदे के अंदर अल्सर हो सकता है, क्योंकि सफराबी जो मिजाज है वो एक किस्म की गर्मी होती है, एक किस्म की हीट होती है। तो जब वो अपने एतदाल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जो है वहाँ पर उस झिल्ली को वो सोजिश उसके अंदर उस झिल्ली के अंदर जो है वो सोजिश पैदा कर देती है। और उसके बाद में एक छाला किस्म का जो है एक किस्म से छाला नुमा जो है वो उस पर उभार पैदा हो जाता है सोजिश की वजह से। के बाद में वो जख्म की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अल्सर वो मैदे के अंदर फिर उसकी वजह से हो जाता है। जैसे कि आग से किसी इंसान का जो है जब जिस्म जल जाता है तो वहाँ पर जो है एक छाला पड़ जाता है, और उसके बाद जब वो छाला फूटता है तो अंदर जो है सुर्खी माइल जख्म दिखाई देने लगता है। बस बिल्कुल इसी तरीके से आपके मैदे के अंदर जो झिल्ली है, जब सफराबी कैफियत आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर भी एक छाला पड़ जाता है, और उसके बाद में जो है फिर वो यानी कि सोजिश पैदा हो जाती है। वहाँ पर सोजिश होकर सुर्खी हो जाती है। बस उसी को मैदा अल्सर कहा जाता है। अच्छा, मैदे अल्सर की आप पहचान क्या है, ये कैसे पता लगे कि मैदे का अल्सर है? तो देखिए, आपके पेट के अंदर मुसलसल मैदे के अंदर जो है दर्द रहेगा, हल्का फुल्का आपको दर्द रहेगा। कभी जो है उस दर्द के अंदर शिद्दत भी हो जाएगी, वो दर्द जो है कभी शिद्दत से तेज़ होने लगेगा, दर्द के अंदर जो है ज़्यादती पैदा हो जाएगी। और उसके साथ में होगा ये कि उसमें जलन भी होगी। जब आपके मैदे के अंदर अल्सर होगा, जख्म होगा, तो मैदे में आपके जलन जो है बहुत ज़्यादा होने लगेगी। इसकी बड़ी वजह, इसकी जो बड़ी अलामात हैं वो ये है कि आपको पहचान इस तरीके से हो जाएगी। अब वैसे तो मैदा में बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे आपके मैदे में दर्द होता है। सूजन की वजह से भी दर्द हो सकता है, गैस की वजह से भी दर्द हो सकता है, लेकिन जलन नहीं होगी। जलन जो होगी वो अल्सर में आपके ज़्यादा होगी। हालांकि तेज़ाबियत बढ़ जाने की वजह से भी जलन होती है, तो वो दवा अगर आप तेज़ाब की खा लेंगे कोई तो वो जलन तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो जलन है, अगर आप तेज़ाब को ख़त्म करने की भी दवा खाते हैं, सौदा को ख़त्म करने की अगर आप दवा खाते हैं, तब भी ये जलन ठीक नहीं होती है। बस आप समझ लें कि फिर जो है अल्सर की शिकायत हमें हो चुकी है।
और भी इसके टेस्ट हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है। डॉक्टरी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बहरहाल बताना मैं ये चाहता हूँ कि जो मैदे का अल्सर है, जो मैदे का ज़ख़म है, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा जो है आज आपको बता रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब नुस्खा का भी तजुर्बा शुदा है ये, और बहुत ही ये मुफीद नुस्खा है, जिससे अल्लाह के फजल से आपके मैदे का अल्सर चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आप दवा करा करा कर परेशान हो गए हैं तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह की रहमत से आपके मैदे का अल्सर 1 महीने से 1.5 महीने में अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह पूरे तौर से, मुकम्मल तौर से ठीक हो जाएगा। तो ये नुस्खा बहुत ही मुअस्सिर और बहुत कारआमद ये नुस्खा है। ये नुस्खा जो है अल्सर मैदा, तेज़ाबियत मैदा, गैस, अफारा, कब्ज़ वगैरह के लिए बेहद मुजर्रब ये नुस्खा है। दर्द मैदा और जलन मैदा के लिए लाजवाब ये नुस्खा है। यानी कि अगर आपके मैदे के अंदर दर्द हो, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, आपके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, तो ये नुस्खा इसके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत मौसर ये नुस्खा है। इस दवा को खाते ही मरीज को ठंड पड़ जाती है, जैसे मैदा में कोई बर्फ़ रख दी गई हो। यानी कि जैसे ये खुराक दवा खाई जाएगी, फ़ौरन जो है मैदे के अंदर एकदम ठंड पैदा हो जाएगी, जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी हो। फ़ौरन जो है जलन से सुकून हासिल होगा। और उसके अलावा ये दवा कब्ज़ और गैस में भी काम करती है। ये दवा अल्सर, वरम, दर्द मैदा के मरीज़ों के लिए तो बिल्कुल मुजर्रब तरीन ये नुस्खा है। बहुत ही बेहतरीन और मायानाज ये नुस्खा है। इस नुस्खे को आप बनाइए और फ़ायदा उठाइए। अगर किसी के भी अल्सर है तो इस नुस्खे को बनाकर इंशाअल्लाह आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। तो नुस्खा क्या है? नुस्खा जो है आप नोट फरमा लें। बहुत ही मुख्तसर और बिल्कुल सहल ये नुस्खा है। आपने लेना है सत पुदीना 10 ग्राम, पुदीने का सत पुदीना 10 ग्राम, और मीठा सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा हम घर में इस्तेमाल करते हैं, यही सोडा आपको लेना है 200 ग्राम। इन दोनों का जो है आपने सफ़ूब तैयार कर लेना है। अच्छा, सफ़ूब तैयार करने के बाद में जो इसकी खुराक है, इसको खाना कितना है? अगर इंसान दुबला पतला कमज़ोर है तो उसको 2 रत्ती से 1 ग्राम तक, यानी कि 2 रत्ती कितना हुआ? 2 रत्ती हुआ तकरीबन 2 काली मिर्चों के बराबर, यानी कि 1 चने के बराबर भी आप ले सकते हैं। अगर दुबला पतला मरीज है तो उसको तो आपने 1 चने के बराबर 1 चुटकी ये दवा देनी है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम ये नुस्खा जो है आपने इस्तेमाल कराना है। अच्छा, अगर मरीज़ जो है वो सेहतियाब है और ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है, तो उनको जो है ये दवा आप 1 ग्राम तक दे सकते हैं, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन के इस्तेमाल से मैदे का अल्सर, तेज़ाबियत और मैदे में दर्द, वरम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। तो ये नुस्खा आप बनाइए और फ़ायदा उठाइए। हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए अपने ज़ाती तजुर्बात, अपने उस्तादों के तजुर्बात और जो नुस्खे हमें अपने बुज़ुर्गों से मिल रहे हैं, वो तजुर्बात जो उनके तजुर्बा शुदा हैं, वो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दें और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाएँ।